टाको ट्रंप इसी नाम से अमेरिका में बदनाम हो चुके हैं, यानी कि ट्रंप ऑलवेज बैक आउट। भारत के लहजे में कहूँ तो पलटू राम, यानी कि हर एक फैसला लेकर 48 से 72 घंटों में पलट जाते हैं। और इस बार भारत के केस में भी यही हो रहा है। भारत पर सबसे बड़ी कार्यवाही करने के बाद लगातार ट्रंप अपने कदम पीछे खींचते जा रहे हैं। भारत पर लिया जाने वाला हर फैसला उनके लिए घातक साबित हो रहा है और इसलिए उनके देश में लगातार उनकी रेटिंग्स भी कम हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की वो कद्दावर कंपनियां जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त सपोर्ट देती आई हैं, जिनके दिए पैसे से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चुनाव जीता और इस साल दूसरा चुनाव जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने, वो कंपनियां भी लगातार ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना कर रही हैं। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट तो यह है कि अमेरिका के जो सबसे बड़े और शक्तिशाली बैंक हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस, ये तो ट्रंप के पीछे ही पड़ गए हैं तब से जब से उन्होंने H1B वीज़ा को लेकर भारत पर कार्यवाही करी है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर चल रहे हैं। अब आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कई अमेरिका की ताकतवर कंपनियां हैं, इंटरनली वह इस बात को मान रही है कि आज की तारीख में अमेरिका के लिए चीन या फिर रूस इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि ट्रंप को भारत के लेकर पॉलिसीज है और यह कितना ज़्यादा दबाव क्रिएट कर रहा है ट्रंप पर। इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत पर लिया फैसला वो लगातार पलट रहे हैं। आपको याद होगा परसों ही ट्रंप ने भारत पर H1B वीज़ा को लेकर जो फैसला था वो पलट दिया है। पहले कहा था कि जो भी H1 वीज़ा लेकर अमेरिका आएगा सालाना $1 लाख देने होंगे। बाद में कहा कि नहीं, बस एक बार ही देने हैं, सालाना नहीं देने हैं। पहले कहा था कि जो पुराने वीज़ा धारक है जिन्होंने पहले वीज़ा ले रखा है उन्हें भी $1 लाख देने होंगे। फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जो पुराने वीज़ा धारक है उन्हें एक चवन्नी भी नहीं देनी है। यानी कि देखा जाए तो पूरा फैसला ही उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर तो अमेरिका के वो रेसिस्ट लोग जो कि भारत के नस्ल के आधार पर नफरत करते हैं वो भी सदमे में जा चुके हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रंप जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसके बाद जो डॉक्टर हैं भारत के उन्हें एक्सेप्ट कर दिया जाएगा इस $1 लाख की फीस से। यानी कि जो नए डॉक्टर अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति स्पेशली परमिट करेंगे कि वो अमेरिका आए और H1 वीज़ा लेकर, और उन्हें एक भी चवन्नी नहीं देनी पड़ेगी इस पूरी $1 लाख की फीस में से। और ट्रंप को यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं जी रहे हैं। आपको बता दें, बल्कि ये कहिए कि ज़्यादातर अमेरिका के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो लगातार फेल हो रहे हैं, अपनी डिग्री तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और इसलिए अमेरिका के वो लोग जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि भारतीय डॉक्टर्स को आने से ना रोका जाए अमेरिका में, क्योंकि एक तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ कोई भी कभी विवाद नहीं करते, ना यहाँ पर दंगे करते हैं, ना ही प्रदर्शन करते हैं और ना ही कोई क्राइम करते हैं। आपको बता दें, ऊपर से डॉक्टर्स बनकर आते हैं और बहुत ही अच्छे से कम्युनिटी की सेवा करते हैं, इसलिए इन्हें परमिट किया जाए और ट्रंप ऐसा ही अब करने जा रहे हैं। लेकिन तो शुरुआत है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में खबर आएगी कि ट्रंप के वो लोग जो कि AI के मामले में हाईली टैलेंटेड है उन्हें स्पेशली परमिट करेंगे कि वो H1B वीज़ा लेकर अमेरिका में आए, वो भी मुफ्त, बिना 80-90 लाख की फीस दिए। आपको बता दें, उसके बाद खबर आएगी कि भारत के जो IT प्रोफेशनल्स है उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। फिर भी कुछ महीनों के बाद खबर आएगी कि भारत के जो बैंकर हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, उन्हें भी कोई भी फीस नहीं देना होगा। धीरे धीरे करते हुए भारतीयों को एग्जैक्ट ही कर दिया जाएगा इस H1 वीज़ा की फीस से। देखिए, ये तो होना ही था, इसमें ट्रंप की भी गलती नहीं है क्योंकि बिना भारतीयों के अमेरिका चल ही नहीं सकता। आपको लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, H1B वीज़ा में जितने भी लोग जाते हैं वो हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अमेरिका की हाई एंड जॉब्स को जाकर करते हैं।
आपको बता दें इसमें भारतीयों का कंट्रीब्यूशन 75% है, यानी कि अमेरिका में जो हाई एंड नौकरियां डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, बैंकर्स की है, उसमें 75% भारतीय जाते हैं। बिना भारतीयों के अमेरिका का चलना असंभव है। हालांकि अमेरिका के जो रेसिस्ट लोग हैं वह इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन वो लोग भी ऑनलाइन भारतीयों को गाली देने के बाद एंड में जब बीमार पड़ते हैं तो एक भारतीय डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हाल ही में देखने को मिला कि जब ब्रिटेन में भारतीय के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीयों के खिलाफ नारा लगा रहे थे और दिल्ली के बाद जब उन्हें भूख लगी तो एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे थे और यही असली थे रेसिस्ट लोगों की। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का भारत के बिना चल पाएगा या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।